हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झीलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आ जाती है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। इस झील को सर्वप्रथम पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर पड़ा। 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। यह राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील कौन सी झील है? प्राकृतिक झील। इसके किनारे पर एकमात्र विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी तथा वर्तमान स्वरूप इसको दिया था गोकुल चंद पारिक ने। यह झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। कौन सी झील? पुष्कर झील। अतः यह कालडेरा झील कहलाती है। पुष्कर झील कालडेरा झील कहलाती है। अर्धचंद्राकार में फैली इस झील में 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट। सबसे पवित्र कौन सा घाट है? इसमें गो घाट है। पुष्कर झील में सबसे पवित्र घाट कौन सा है? गो घाट है। गो घाट, इसके किनारे गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। किसके किनारे? पुष्कर झील में स्थित 52 घाट में से एक गो घाट के किनारे। पुष्कर झील, इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। पुष्कर झील को तीर्थराज कहा जाता है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, प्रयागराज का गुरु कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है। सबसे पवित्र और सर्वाधिक प्रदूषित झील भी इसी को कहा जाता है। ये इसके उपनाम है पुष्कर झील के। पुष्कर झील, यहीं पर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। पुष्कर झील के किनारे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की थी पुष्कर झील के किनारे। इस झील के पास ही में भर्तहरि की गुफा और कण्व मुनि का आश्रम स्थित है। क्या क्या स्थित है? भर्तहरि की गुफा और कण्व मुनि का आश्रम स्थित है पुष्कर झील के पास में। यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी। पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के आसपास जो स्थित जगह, वहाँ पे कौरवों पांडवों का मिलन हुआ था। 1911 में मैडम मेरी ने महिला घाट बनाया। किसने बनाया? मैडम मेरी ने, जो गांधी घाट कहलाता है। मैडम मेरी ने जो महिला घाट बनाया उसी को गांधी घाट कहा जाता है। गांधी घाट पर भगवान श्री राम ने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। यहीं पर महात्मा गांधी गांधी घाट की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। कहाँ पर? गांधी घाट पर। किसकी अस्थियों का? महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था पुष्कर झील के गांधी घाट में। पुष्कर झील के यहाँ पर 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? कनाडा के सहयोग से। पुष्कर झील, पुष्कर में क्या है कि यहाँ कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के महीने में राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है पुष्कर में, जिसमें सर्वाधिक विदेशी आते हैं और यह मेला सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए यह मेला प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर का मेला। पंचकुंड, जो बूढ़ा पुष्कर में स्थित है, यहाँ पर पांडव कुछ समय अज्ञातवास के समय रहे थे। चीनी यात्री फाबियान ने पुष्कर झील पर आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया है पुष्कर झील पर। अब आ जाती है दूसरी झील, आना सागर झील। यह भी मीठे पानी की झील है, अजमेर जिले में स्थित है। नाग पहाड़ और तारागढ़ नामक दो पहाड़ों के मध्य में स्थित है आना सागर झील, जिसके निर्माता का नाम अरुणोराज था। अरुणोराज ने इसे बनवाया था आना सागर झील को। 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के जल को रोककर बनाया था। कौन सी नदी के झील को रोककर? कौन से नदी के जल को रोककर आना सागर झील बनाई गई थी? चंद्रा नदी के जल को रोककर। कब? 1137 ईस्वी में। जहांगीर द्वारा निर्मित
शाही बाग जिसे दौलत बाग भी कहते हैं, इसी के समीप स्थित है। किसी के समीप? आना सागर झील के समीप। वर्तमान में शाही बाग अर्थात दौलत बाग को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने 5 बारादरी का निर्माण भी यहाँ करवाया था, आना सागर झील किनारे सुभाष उद्यान के समीप। फाय सागर झील। फाय सागर झील यह भी अजमेर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण इंजीनियर फाय के निर्देशन में हुआ था। ये इंजीनियर फाय ने स्वयं के नाम पर इसका फाय सागर झील नाम रखा। क्यों बनाई गई थी फाय सागर झील? अकाल राहत कार्य के लिए। नदी, कौन सी नदी का पानी इसमें आता है? बांडी नदी। बांडी नदी पर बांध बनाकर यह झील बनाई गई थी, फाय सागर झील। कौन सी नदी पर बांध बनाकर फाय सागर झील बनाई गई थी? बांडी नदी। बांडी नदी पर बांध बनाकर। आरटीडीसी का संरक्षण इसे प्राप्त है। किसको प्राप्त है आरटीडीसी का संरक्षण? फाय सागर झील को। आरटीडीसी क्या है, इससे संबंधित फैक्ट हम जान लेते हैं। आरटीडीसी की फुल फॉर्म है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदी में इसका अर्थ है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। राजस्थान सरकार की संस्था है आरटीडीसी, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। 1979 में इसको स्थापित किया गया था आरटीडीसी को। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है आरटीडीसी, जिसका प्रतीक चिन्ह है पधारो हमारे देश, और आदर्श वाक्य है आर से है रेस्पेक्ट सम्मान, टी से है ट्रस्टवर्दीनेस विश्वसनीयता, डी से है डेडिकेशन समर्पण, और सी से है कंजर्वेशन संरक्षण। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित फाय सागर झील से कि फाय सागर झील में अधिक जल भरने पर इसका पानी कौन सी झील में गिरता है? आना सागर झील में। कौन सी झील में गिरता है? आना सागर झील में। जैसलमेर की झीलें। जैसलमेर की झीलों के नाम हैं अमर सागर झील, गढ़सीसर झील, भुज झील। ये सारी क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं जो जैसलमेर में स्थित है। अनूपगढ़ जिले में स्थित झीलें। अभी जो नया बनाया गया है जिला अनूपगढ़, उसमें स्थित झीलें कौन कौन सी झीलें हैं? बुड्ढा जोड़ झील, रायसिंह नगर झील। कौन कौन सी झीलें अनूपगढ़ जिले में? बुड्ढा जोहड़ झील और रायसिंह नगर झील। झालावाड़ जिले में स्थित झीलें भीम सागर झील, कंडेला झील। कंडेला झील, कांडेला झील। कांडेला झील को मानसरोवर झील भी कहते हैं। जयपुर की झीलें गलता झील, मानसागर झील। जयपुर ग्रामीण जिले की झीलें हैं रामगढ़ झील। डूंगरपुर झील, डूंगरपुर में स्थित झीलें, डूंगरपुर जिले में स्थित झीलें कौन कौन सी है? गेव सागर, जिसे गेप सागर झील भी कहा जाता है। कौन सी झील स्थित है यहाँ पे? डूंगरपुर जिले में गेप सागर झील। गेप सागर झील का अन्य नाम है एडवर्ड सागर बांध। एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है गेप सागर झील को। इसके मध्य में बादल महल स्थित है और इसके किनारे पर कालीबाई का स्मारक बना हुआ है गेप सागर झील के किनारे।